हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया है क्लास 6 एज ए सोशल स्टडी का चैप्टर वाइज रिवीजन और शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। और अगर आपने चैप्टर 1 मिस कर दिया है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 2, हिस्ट्री ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो अर्ली पीपल्स थे वो क्या करते थे, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ शुरू की, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले है ह्यूमन लाइफ हैज़ इवॉल्व ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। इन अर्ली स्टेज मैन वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। सबसे पहले बहुत साल पहले, यानी लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले, तो कैसे जो अर्ली मैन्स हुआ करते थे वो सिर्फ क्या हुआ करते थे, हंटर्स हुआ करते थे और फूड फूड गैदरर हुआ करते थे। उनका कोई एम नहीं था, उनकी लाइफ का कोई एम नहीं था, और वो सिर्फ यही चीज़ से उनका चलता था कि बस उनको हंटिंग करनी है और उनको खाना अपने लिए इकट्ठा करना है। ठीक है, दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, फिशेस, गैदर फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। वो उनका क्या काम होता था कि वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे, फिशेस पकड़ते थे और साथ में फ्रूट्स, नट्स और सीड्स जो थे वो इकट्ठा करते थे अपने खाने के लिए। ठीक है, वाई डिड द अर्लीस्ट पीपल लीड नोमैडिक लाइफ। अब बात करते हैं कि ऐसी ज़िंदगी वो क्यों जीते थे। इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस, रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल वुड फिनिश। अब नोमैडिक लाइफ का मतलब है कि वो ऐसे बंजारों वाली ज़िंदगी उनकी क्यों थी। भाई अब एक जगह अगर वो रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर फूड और जो है उनका फूड जो मेन किस पर बेस्ड था, प्लांट्स और एनिमल्स पे बेस्ड था, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर जिस भी जगह ज़्यादा टाइम रहेंगे और कुछ उगाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से वो एक जगह नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ उनके जो सोर्सेज थे, वो जो उनके जो फल फूल जो भी था उनको खाने का मिलता था, वो सब ख़त्म हो जाता था। अगला पॉइंट है, प्लांट्स बियर डिफरेंट फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट सीजन में फ्रूट देते हैं। अभी आम का फ्रूट है तो भाई वो सिर्फ गर्मियों में फ्रूट देगा, सर्दियों में नहीं देगा। संतरे हैं तो सिर्फ सर्दियों में आएंगे, गर्मियों में नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरे जगह सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला है, पीपल हैड टू मूव वेयर एवर वाटर वॉज अवेलेबल। दूसरी चीज़ ये होती थी कि जहाँ भी पानी होता था उन्हें वहीं जाना होता था। कई बार ऐसा होता है, सीजनल नदियाँ होती हैं जो बरसात में बहेंगी, सर्दियों में नहीं बहेंगी, गर्मियों में नहीं बहेंगी, या फिर सर्दियों में बहेंगी। इस टाइप से जो होता है, तो उनको क्या हमेशा क्या करना पड़ता है, ऐसी जगह मूव करना पड़ता था जहाँ पर जो है वाटर अवेलेबल हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हाउ डू वी नो अबाउट द अर्ली पीपल। अब हम कैसे पता चला कि भाई अर्ली पीपल कोई लोग थे या अर्ली पीपल हैं, थे मतलब। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये ढूंढा, उन्होंने ये पाया उनके सेवरल टूल्स के थ्रू कि ये जो थे वो हंटर गैदरर्स के द्वारा यूज़ किए जाते थे। और जो वो टूल्स थे वो किससे बने थे, स्टोन से बने थे और वुड से बने थे। टूल्स वर यूज टू कट मीट, चॉप फ्रूट्स। अब टूल्स किस लिए काम आते थे, उनके जो औजार थे वो किस लिए काम आते थे, वो मीट कट करने के लिए और फूड को चॉप करने के काम आते थे। वुड वॉज यूज टू मेक हट एंड फायर वुड। और वुड किस लिए काम आती थी, उनके हट्स को बनाने में, उन्होंने जो घर बनाए उनको बनाने में, और फायर वुड बनाने में, उनको लकड़ी का ईंधन बनाने में, उनको काम लकड़ी से रिलेटेड काम करने के लिए। वेयर डिड अर्ली मैन लिव। अब वो रहते कहाँ थे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी ही के पास रहते हैं, क्योंकि पानी जो होता है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे सारे चीज़ों को, ज़रूरत को पूरी पानी ही करता है। चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे हमें अपने दैनिक कार्यों के लिए चाहिए हो, तो पानी बहुत ज़रूरी है। अर्ली इसीलिए अर्ली मैन लिव्ड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। जो जहाँ भी पानी का संसाधन होता था वहाँ पर वो रहते थे। दे लिव्ड इन प्लेस वेयर स्टोन वर फाउंड एंड पीपल वर टू मेड टूल।
वो ऐसी जगह रहते थे जहाँ पर उन्हें इसी ईज़िली स्टोन मिल जाएँ और जो है वो क्या कर सके, अपने टूल्स बना सके, अपने औजार बना सके। द प्लेस वॉज़ कॉल्ड फैक्ट्री साइट, और ऐसी जगह जहाँ पर उनको स्टोन भी मिलते थे और वो टूल्स बना सकते थे, उनको क्या कहा जाता था, फैक्ट्री साइट कहा जाता था। द फैक्ट्री साइट वर फाउंड नियर द डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, और हमेशा कैसी जगह मिलता था, फैक्ट्री साइट कहाँ मिली है इन आर्कियोलॉजिस्ट को, जहाँ पर बहुत सारे स्टोन के डिस्कार्डेड ब्लॉक्स मिले हों, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े टुकड़े मिले हों। दीज वर नोन एज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, और इनको कहा, क्या कहा गया, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहा गया। मतलब हैबिटेशन मतलब जहाँ पर वो रह भी सकते हैं, और फैक्ट्री भी होती थी उनकी। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि कारखाना है, वो उनके टूल्स बनाने की अवेलेबल एक साइट थी जहाँ पर वो इजीली टूल्स बना सकते थे। अब आगे बात करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज क्या है? पीरियड व्हेन मोस्टली स्टोन टूल वर मेड इज नोन एज स्टोन एज। स्टोन एज वो एक एज है जब ज़्यादातर चीज़ें स्टोन की भी बनती थी, वो स्टोन एज है। अब स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पेलियोलिथिक जिसे कॉमन भाषा में ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, और सेकंड है मीज़ोलिथिक जिसे मिडिल स्टोन एज कहा जाता है, और लास्ट है नियोलिथिक जिसे न्यू स्टेज एज कहा जाता है। अब बात करते हैं मेकिंग स्टोन टूल्स। अब वो इससे कैसे बनाते थे? स्टोन टूल्स वर मेड यूजिंग 2 टेक्निक्स। 2 टेक्निक इस्तेमाल होती थी। स्टोन ऑन स्टोन, या तो पत्थर से पत्थर को मारा जाता था, एंड प्रेशर फ्लैकिंग, और या तो प्रेशर्स दिया जाता था उनको और तब उन्हें बनाया जाता था। अब बात करते हैं, पहले तो उन्होंने क्या करा, टूल्स को डिस्कवर किया, जिससे उन्होंने अपने लिए हंटिंग के लिए औजार बनाने शुरू किए। अब मैन की जो अगली डिस्कवरी थी वो क्या थी? वो थी फायर। एक्सीडेंटली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक्सीडेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी मेड बाय मैन वाज फायर। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बनाए? टूल्स बनाए। सेकेंडली उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने किया फायर डिस्कवर। और कैसे किए? एक्सीडेंटली उन्होंने ये एक डिस्कवरी की जो उनके लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ। मेड बाय मैन वॉज फायर। ठीक है। अगला है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न सेवरल यूज ऑफ फायर। धीरे धीरे इंसान ने क्या किया, उसके बहुत सारे जो थे चीज़ें सीख ली कि इनसे और क्या क्या यूज़ किया जा सकता है फायर से। इट वॉज यूज इन विंटर टू कीप वार्म। उनको अब पता चल गया कि हम विंटर्स में से जलाकर गर्म महसूस कर सकते हैं। यूज़ इट इन द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड, और हम इससे खाने भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी? सेकंड डिस्कवरी थी। थर्ड डिस्कवरी के बारे में आते हैं, अर्ली रॉक पेंटिंग। उन्होंने बहुत सी रॉक पेंटिंग बनाई है, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया है। मैन अर्ली केव्स हैड पेंटिंग्स ऑन द वॉल। अब उन्हें ये बताया कि बहुत सी पेंटिंग्स हैं जो वॉल पर बनाई गई हैं। ये मोस्टली कहाँ मिली है? फाउंड इन एमपी यानी मध्य प्रदेश में, और साउदर्न यूपी में मिली है। और अर्ली मैन पेंटेड, वो पेंट करते थे, और वो क्या पेंट करते थे? जो भी उनके मन में आया वो पेंट करते थे। वो ज़्यादातर किसके बारे में व्याख्या करते थे, किसके बारे में दर्शाते थे? हंटिंग, वुमेन ग्राइंडिंग, वुमेन कुछ ग्राइंड कर रही हैं, मैन हंटिंग कर रहे हैं, चिल्ड्रन जंपिंग कर रहे हैं, इसके बारे में वो पेंटिंग बनाया करते थे। अब है डकन। डकन का मतलब है पठाल। मतलब आपका जो ये महाराष्ट्र का एरिया आता है, ये डकन में आता है। तो इसमें ज़्यादातर हमको पेलियोसाइट मिली है। कहाँ मिली है? डकन में मिली है। पेलियोसाइट हमको डकन में मिली है। पहले आपको ये चीज़ बता दिया गया था कि क्या है पेलियोसाइट का क्या पेलियोलिथिक जो थी वो क्या थी? ओल्ड स्टोन एज थी। और ओल्ड स्टोन एज हमको पेलियोलिथिक साइट्स हमें को कहाँ मिली है? डकन में मिली है। और हमें तभी पता चला कि वो लोग कैसे उनकी क्या वेरिएशन थी, वो कितने टाइप्स के थे। ठीक है। सम
मेजर साइट्स, अब कुछ मेजर साइट्स कौन सी हैं? चिरकी एंड नेवासा, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये इनकी पेलियोलिथिक साइट्स हैं जो मिली है हमें डेक्कन में, और वो कहाँ है सिचुएटेड? महाराष्ट्र में। और कौन सी जगह पर है? चिरकी और नेवासा। अब कुरनूल इन आंध्र प्रदेश एंड हंक्सी इन कर्नाटका। अब ये क्या चीज़ है? आगे देखते हैं। रिवर लाइक गोदावरी कृष्णा ताप्ती ड्रेन द रीजन। एक बार ऐसा हुआ होगा कि गोदावरी कृष्णा और ताप्ती जो है वो बिल्कुल सूख गई उस रीजन में, तो लार्ज नंबर ऑफ पेलियोथिक टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन हैव बीन फाउंड अलोंग द रिवर। और तब हमें बहुत से स्टोन्स बहुत से टूल्स मिले जो मेड ऑफ फ्रॉम किससे थे? किससे बने थे? स्टोन से बने थे। वो हमें कहाँ मिले? वो हमें रिवर के पास मिले। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट आर studying these tools carefully to understand the life of early man। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे थे? वो इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे थे ताकि वो जान सके कि अर्ली मैन की लाइफ किस तरीके से थी। बोन्स, हॉर्न्स, टस्क ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड वाइल्ड ऑक्स हैव बीन फाउंड। और साथ में हमें और क्या क्या मिला? बोन्स मिली, हॉर्न्स मिले, टस्क मिले एनिमल्स के। कौन से एनिमल्स के? स्पेशली किसके मिले? वाइल्ड ऑक्स और एलिफेंट के। कहाँ मिले? कर्नाटक में। कौन सी जगह में? हंस हंसी और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर, वो ख़त्म होता है। और अब हम अगली वीडियो में करेंगे थर्ड चैप्टर, क्लास 6th की एसएसटी हिस्ट्री का। थैंक यू।